डेज चैलेंज है। इट्स माय वर्ड्स। तुम्हें हार्ड वर्क करना आ जाएगा, मेहनत करनी आ जाएगी और कभी हारोगे नहीं। तो इन 2 घंटों में आपको पढ़ाई करनी है, यानी कि आपको मुझे स्क्रीन से अपने आप को दूर रखना है। मॉर्निंग रूटीन करना है। अब इस मॉर्निंग रूटीन में एक हम फीचर और ऐड ऑन करेंगे, हम एंजॉय करेंगे। अब इस एंजॉयमेंट के टाइम पे हम पेरेंट्स के पास भी बैठ सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपकी एज बढ़ रही है, उनकी भी एज बढ़ रही है। एक काम करती हूँ, प्लानर बना लेती हूँ, प्लानर को फॉलो करूंगी तो सिलेबस टाइम पे हो जाएगा, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, टेंशन खत्म। मतलब 95% मार्क्स आ जाएंगे अगर बोर्ड एग्जाम्स में, तो आगे जाकर के सीयूईटी का पेपर दे देंगे और साथ में नीट का पेपर भी फिल कर देंगे एंड देन अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे। जिंदगी सेट है, क्या ही टेंशन है यार। आज रेस्ट कर लेती हूँ, कल से काम कर लूंगी। एक दिन में क्या ही हो जाएगा, अभी तो बहुत दिन बाकी है पेपर में। पर मम्मी पापा को क्या बोलूं? कोई बात नहीं, उनको प्लानर दिखाऊंगी ना। मैं सुबह उठूंगी टाइम से, खाना खाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, मेडिटेट करूंगी, रिवीजन करूंगी एंड देन सारी लाइफ सेट है। ऐसा तो बहुत बच्चे सोचते होंगे, शायद ऐसा आप भी सोच रहे होंगे और आप कह रहे होंगे अरे मैम ये तो आपने हमारी ही लाइफ रिपीट मोड पर चला दी है। बिल्कुल सही सुना आपने। क्या आप भी ऐसा करते हैं? आप भी अपने आप को खुश करने के लिए भी हाँ तो कर लेगा, बार बार ये दोहराते हैं भी, सुबह ये करेंगे, दोपहर को ऐसे पढ़ेंगे और शाम को ये सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर हो जाएगा। और जब करने पर आते हैं तो इनमें से मुश्किल से बेटा 20% काम ही हो पाता है। हाँ, मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ बच्चे होंगे जो शायद 80% तक पहुंच पाते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लानर बनाते रहते हैं, प्लानर फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानर बनाना आसान है लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल है। अपने आप को दिलासा देना बहुत आसान है, भी हम कर सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप क्या सच में कर सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा है क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूं? बट लेट मी टेल यू, एक सिंपल सा शॉर्टकट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक शॉर्टकट है, इसको फॉलो करोगे ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब आप कहोगे मैम हमें भी पता है कंसिस्टेंसी एक शॉर्टकट है। कंसिस्टेंसी क्या होता है? दिन प्रतिदिन आपको बस मेहनत करनी है, ठीक है? जितनी आज कर रहे हो कल ही उतनी करनी और हो जाएगा। पर मैम नहीं होता, नहीं कर पाते, तो क्या मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूं जिससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बिल्डअप हो और जिससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले और आप अपने पेपर के लिए तैयार हो जाए। आप एक ऐसा वर्जन अपना क्रिएट कर ले जो कि आपके पिछले वर्जन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जिसको ये पता हो भी अगर कोई एग्जाम आ रहा है मुझे कैसे तैयारी करनी है, मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, मुझे कैसे रिवीजन करनी है। अगर एक ऐसा सोल्यूशन मैं आपको दे दूं तो क्या आप उसे फॉलो करके एक्सेल कर जाएंगे अपनी फील्ड में? तो चलिए आज क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। मैम चैलेंज किस चीज का? अरे भाई चैलेंज इस चीज का भी 21 डेज चैलेंज है। इस 21 डेज चैलेंज के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। 21 दिन जो मैं आपको बोलूंगी आपको उसको फॉलो करना है और उसके बाद आपकी जो पहले पर्सनालिटी थी और जो बाद में पर्सनालिटी थी ना, उनमें जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। आप अपने अंदर एक ऐसी स्पार्क ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप को ऐसा फील करेंगे भी यस आई कैन डू, और कर भी रहे होंगे। मतलब वो सोचने में नहीं, वो आपके एक्शंस में भी ऑब्जर्व होगा। आपको आपकी मेहनत सिर्फ ख्वाबों में नहीं दिखेगी, वो असलियत में रंग लाएगी। ऐसा हो सकता है? सोचो, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको 21 डेज चैलेंज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है शौर्य ग्रोवर एंड आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर एट फिजिक्स वाला। तो मैं आप सभी को ये बताने जा रही हूँ भी किस तरीके से मेहनत करनी है आपको। और अगर आपने 21 दिन में इन चीजों को फॉलो कर लिया ना, ट्रस्ट माई वर्ड्स, आप अपने आप को बदल डालेंगे। आप एक पॉजिटिव इंसान हो जाएंगे, एक मेहनती इंसान हो जाएंगे और एक ऐसा इंसान हो जाएगा जो फोकस्ड है, करियर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है एंड डिटर्मिन्ड है। तो क्या आप उस वर्जन के लिए रेडी हैं? अब आप मजाक में ले रहे होंगे ना मेरी बातों को, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है भी क्यों करना है हमें ये। ऑब्वियसली हर कोई सपना देखता है, शायद वो सपना एक इंसान अपने लिए देखता है या हो सकता है वो सपना इंसान अपने माँ बाप के लिए देखता है। आपने भी अगर कोई सपना देखा होगा तो उसके पीछे या तो आप वजह खुद होंगे या आपके पेरेंट्स होंगे। फिर मुझे मेरे पेरेंट्स को खुश करना है, मुझे उनके फेस पे स्माइल लेकर आनी है, या ये भी हो सकता है भी अभी जो आप जिस फील्ड में हैं या अभी आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं आप उसे चेंज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं भी मैं एक ऐसी जिंदगी अपने माँ बाप को दूं जो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी।
बहुत सारी मजबूरी होती है एक इंसान की, और जब वो एग्जाम देने जाता है ना, तो वो सारी चीजें उसके दिमाग में घूम रही होती है, अभी मैंने क्यों इस एग्जाम को सिलेक्ट किया था। मैं जानती हूँ आपके पास भी वो एक वजह होगी, एक वजह भी, मुझे कुछ करना है लाइफ में, किसके लिए करना है, क्यों करना है, वो आप जानते हैं, और वो कितना महत्वपूर्ण है वो भी आप जानते हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यू नो दैट। तुम्हारा जीतना कितना जरूरी है ये तुम जानते हो। और उसके अंदर अगर आप ये बोलोगे भी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी पर कब्जा कर रही हैं, जैसे जैसे हमारे थॉट्स, जैसे हमारा मोबाइल फोन, जैसे हमारा समय, जैसे हमारा बुरा समय। मैम, वो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देना चाह रही। हमें ऐसा लगता है भी ये जो बुरा समय है ना, जहां पर हम पढ़ने बैठते हैं और हम हमारे डिप्रेशन में खो जाते हैं, भी मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर सकती हूँ या मैं कैसे कर सकता हूँ। लेट मी टेल यू, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तुम अपने लिए नहीं करोगे, अपने माँ बाप के लिए नहीं करोगे, तो कौन आगे आएगा, कौन बढ़ेगा, कौन उनके सपनों को पूरा करेगा, कौन अपने सपनों को पूरा करेगा। अगर तैयार होना तो एक्सेप्ट करो यार इस 21 दिन के चैलेंज को, और एक बार अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया, ट्रस्ट माई वर्ड्स, तुम्हें हार्डवर्क करना आ जाएगा, मेहनत करनी आ जाएगी, और कभी हारोगे नहीं। जो इंसान एक बार मेहनत करना सीख लेता है ना, तो उसको जिंदगी के सारे मुकाम आसान लगते हैं, उसे हासिल कर लेता है। तो मैं आपको बताती हूँ, इस 21 दिन के चैलेंज में, 21 डेज के चैलेंज में, हम 3 फेजेस में इन चैलेंज को डिवाइड करने वाले हैं। सो फर्स्ट फेज जो आपका होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी रीसेट। रीसेट किस लिए मैम? ऑब्वियसली हमारा एक पुराना वर्जन है, ऑब्वियसली हमारी एक पुरानी हैबिट है। हैबिट है कल पे काम करने की, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, या ये हैबिट भी हो सकती है कर रहे हैं पर फोकस नहीं हो पा रहा है, कर रहे हैं पर अच्छे से कंसंट्रेशन बिल्डअप नहीं हो पा रही है, कोई भी आपका रीजन हो सकता है। सो वी नीड टू रीसेट दी ओल्ड हैबिट्स। हमें पुरानी आदतों को बदलना होगा और नई आदतें डेवलप करनी होंगी। ऐसा रिसर्चेस में भी देखा गया है भी 21 डेज के अंदर आप एक नई हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं और एक पुरानी हैबिट से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो नई हैबिट को बिल्ड करने के लिए, पुरानी हैबिट को छुटकारा पाने के लिए रीसेट बटन दबाना होगा। कैसे? 7 दिन लगेंगे ये करने में। डे 1 से डे 7 आपको कुछ एक्टिविटीज को, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो पहले दिन से 7वें दिन तक क्या क्या चीजों को हमें करना है? हमें हमारे पुराने पैटर्न को मैम ब्रेक करना है। सबसे पहले मैम हमें सुबह उठना है, हमें दिमाग में ये लेना है भी हमें पढ़ना क्या है। ऑब्वियसली हम किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेट्स कंसिडर मैं नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, या लेट्स कंसिडर मैं बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए मैं किस पेपर के लिए एस्पायर कर रही हूँ और उसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है, पहली चीज। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे 2 स्लॉट्स, देखो शुरुआत में क्या है, मैं ये नहीं कह सकती तुम 10 घंटे पढ़ने बैठो और तुम्हारा काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, 2 स्लॉट्स बनाने हैं। वो जो 2 स्लॉट्स होंगे वो 1.5 to 2 आवर्स के बीच के होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और इन दोनों स्लॉट्स के बीच में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का गैप आपको देना है, ठीक है। तो इन 2 घंटों में आपको पढ़ाई करनी है, यानी कि आपको कंटेंट पढ़ना है, आपको टॉपिक पढ़ना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियरेंस लेके आनी है। इतना करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना। मतलब यू कैन एंजॉय योर डे। आप जैसे अपने दिन में आपको लगता है टीवी चलाना है, आप टीवी चलाओ, जो आपको चीजें अच्छी लगती हैं आप वो करिए। मतलब हम दिन के सिर्फ और सिर्फ, एक तरह से हम कह सकते हैं 4 घंटे पढ़े हम। कितने दिन? फर्स्ट डे से लेके 7th डे तक 7 दिन एक ही तरह का शेड्यूल हमें फॉलो करना है। पहला हमने क्या किया, हम सुबह उठे, हमने सोचा हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सिलेबस है। उसके बाद हमने सिर्फ 2 स्लॉट्स बनाए मैम। उन 2 स्लॉट्स में हमने क्या बोला, हो सकता है हमने 2 सब्जेक्ट्स लिए, सिर्फ वो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पहले दिन आप 2 सब्जेक्ट्स ले लो, नेक्स्ट डे आप अनदर 2 सब्जेक्ट्स ले लो, एंड सो ऑन, ऐसे चलो। बीच में 15 से 20 मिनट का आपका गैप हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, स्क्रीन डिटॉक्स रूल करना है। यानी कि बेटा अब आपको एक चीज को ध्यान रखना है भी, जैसे ही शाम होती जाएगी मुझे अपने मोबाइल फोन को साइड पे रख देना है, मुझे टीवी के आगे नहीं बैठना है, मुझे स्क्रीन से अपने आप को दूर रखना है। देखो जब आप पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आप ऑनलाइन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्क्रीन को ही देख रहे हैं। अपनी आईज को थोड़ा सा रिलैक्स करना। आई नो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज आप लोगों को सोशल मीडिया भी तो चलाना है, आपको देखना भी तो है स्ट्रीक्स कितनी हुई, आपको ये भी तो देखना है किसी ने स्टोरी क्या लगाई। बट जिंदगी में कुछ करना है तो यार कुछ पुराने बॉन्ड्स आपको ब्रेक करने होंगे, कुछ पुराने पैटर्न्स आपको ब्रेक करने होंगे। दिस इज वन ऑफ देम। आपको क्या करना है, शाम होते सार अपने फोन को साइड पे रख देना है। बेटा जी जैसे ही आप फोन को साइड पे रखेंगे तो कोशिश कीजिएगा सोने से पहले आधे घंटे आप फोन ना चलाएं। सेम हैपेंस अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो 9 बजे से पहले आप फोन ना चलाएं। हाँ, अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले बच्चे हैं तो बेटा कोशिश कीजिए 7 बजे से पहले आपका फोन नहीं होना चाहिए। मतलब आप उठते सार फोन को यूज नहीं करोगे, नहीं करोगे।
अलार्म बजेगा, उसके बाद उसको रख दोगे साइड पे। थोड़ा सा वॉक करोगे, थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, बॉडी को हाइड्रेट करोगे, पानी पियोगे, फिर आप मे बी हॉट वाटर पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई पर बैठेंगे तो आप फोन को उठाएंगे या लैपटॉप को उठाएंगे, पीसी को उठाएंगे और अपना स्क्रीन टाइम स्टार्ट करेंगे। लेकिन शाम के समय आपको ये करना है। और नाइट रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आपको अपनी एक मिरर इमेज देखनी है। मतलब मैम रात को सोने से पहले जो मैंने आपको बोला, अभी आधे घंटे आपको फोन नहीं चलाना है, तो आपको जाना है शीशे के सामने। आपने बोला हाय हाउ आर यू, आज तुमने क्या क्या किया, तो आपने अपने आप से बात करनी है और ये भी बताना है आज तुमने क्या नहीं किया। यार मैंने ना शाम को फोन रख दिया था, तो मैं सोचा मैं अपने आप से बात करने आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। पता है मैंने शाम को फोन रखा ना, तो मुझे ऐसा लगा यार दिन में कितना समय है ना, और मैं कितना समय अपने फोन पे लगा देती हूँ या इधर उधर वेस्ट कर देती हूँ। पढ़ती मैं 4 to 5 आवर्स हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट फोन में मैं 10 घंटे कर देती हूँ। ऐसे तो आपको ये बताना है आपने क्या क्या किया, और ये भी बोलना है क्या क्या नहीं किया। और सोते समय एक कॉपी लेनी है और कॉपी के ऊपर लिखना है क्या मेरा दिन पिछले दिन से बेहतर हुआ या नहीं हुआ, बस सो जाना है। तो पहले 7 दिन आपको ये करना है। दिस इज द फर्स्ट फेज, जहां पर आप अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे एंड धीरे धीरे नए पैटर्न्स पे जाएंगे। तो पहले 7 दिन आप सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स की स्टडी ही करेंगे। इसके बाद नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, जो कि है रीबिल्ड। अब आपने जब अपने पुराने पैटर्न्स ब्रेक कर दिए हैं, तो 8th डे से लेके 14th डे तक अपने आप को रीबिल्ड करेंगे, कंसिस्टेंसी बनाएंगे। कंसिस्टेंसी एक दिन में नहीं बनती, बनानी पड़ती है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए अब आपको क्या करना है, सेम अगेन मॉर्निंग रूटीन करना है। अब इस मॉर्निंग रूटीन में एक हम फीचर और ऐड ऑन करेंगे। 8th डे से 14th डे में उठते सार आपको ये प्लान करना है कि मेरा स्टडी का स्केड्यूल क्या होने वाला है। आज मैं पहले 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी, 2 स्लॉट्स कर रही थी, 4 घंटे पढ़ रही थी, अब मुझे 6 आवर्स पढ़ना है। मतलब अब मैं 3 स्लॉट्स में अपने दिन को डिवाइड करूंगी। अब मुझे आदत हो गई ना जल्दी फोन रखने की, इतनी देर पढ़ना है, अब मैं सिर्फ 2 आवर्स मोर ऐड करूंगी। तो ओवरऑल 6 आवर्स की पढ़ाई मुझे करनी है। 3 स्लॉट हो चुके हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हो मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में। मॉर्निंग में मान लीजिए मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, आफ्टरनून में एक और इवनिंग में 2-2 घंटे का, और ब्रेक बीच में 15 से 20 मिनट का होगा। फिर मुझे यहाँ पे वीकली चेकलिस्ट भी देखनी है। जैसे ही बेटा ये आपका 14th डे आएगा, आपको ये देखना है यार इस वीक में मैंने कितने सारे चैप्टर्स कर लिए। एंड लास्टली आपको नाइट जर्नलिंग करनी है, यानी कि ये देखना है बी फिर से मिरर के सामने, मैंने अपने आप के अंदर इतने चेंजेस लेकर के आई, मैंने आज ये पढ़ा, मैंने आज ये किया, मैंने आज ये नहीं किया। आप ये ऑब्जर्व करेंगे भी ये वो फेज है, ये रीबिल्डिंग का वो फेज है जहां पे अब आपका ब्रेन ना ट्रेनिंग उसमें आ गया, मोड में आ गया। ट्रेनिंग मोड जब ऑन हो जाती है ना ब्रेन की, तो ब्रेन क्या करता है, ऐसे बिल्कुल ना योद्धा की तरह तैयार हो जाता है भी, चलो यार अब तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी डेली स्टडिंग है ना, वो नॉर्मल हो जाएगी, जो कि आपके लिए पहले एक लोडेड आपको फील हो रही थी। आपने पहले 7 दिन सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करी, उसके अगले 7 दिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप 6 आवर्स पे स्विच कर गए हैं और आपके लिए नॉर्मल है। आपको हेडेक फील नहीं हो रहा है 6 घंटे पढ़ने पे, आपको लग रहा है ये तो बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि डेली आप एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा फेज 3, यानी कि लास्ट फेज, जहां पर हम राइज करेंगे, दैट इज डे 15 टू डे 21। यहां पर हमारी आइडेंटिटी बिल्डअप होगी। कैसे आइडेंटिटी मैम बिल्डअप होगी, अगेन मॉर्निंग रूटीन। अब आपको लगेगा यार मॉर्निंग रूटीन तो मैम सेम ही है ना, हाँ यही तो सिखाया जा रहा है आपको, एक ही तरीके से अपने डे को कैसे बिल्डअप करना, इसी को तो कंसिस्टेंसी कहते हैं। सेम चीज को डेली आपने फॉलो करना है और उस पर स्टिक ऑन रहना है, भी ऐसे ही करना है। आप उठे सुबह, डीप ब्रेथ लें, उसके बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। गो फॉर इट, प्लान बनाइए। एक फिक्स्ड डेली प्लान पर अब आप आ चुके हैं, क्योंकि आपने 14 डेज तक एक प्लान को फॉलो किया। संडे को आपको करनी है रिवीजन। संडे को अब आप क्या करेंगे, संडे का मैम आधा दिन हम डिवाइड करेंगे, जिसमें हम रिवीजन करेंगे, आधा दिन हम एंजॉय करेंगे। अब इस एंजॉयमेंट के टाइम पे हम पेरेंट्स के पास भी बैठ सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपकी एज बढ़ रही है, उनकी भी एज बढ़ रही है, सोच करके देखिएगा, उन्हें समय दीजिए, उनके साथ बैठोगे तो बहुत हल्का महसूस करोगे। सो आपको संडे को अपने पेरेंट्स के पास बैठना है, हाफ डे पढ़ना है, हाफ डे आपने रिलैक्स करना है। एंड देन आपको अपने डेली नोट्स देखने हैं। ये नोट्स कौन से हैं, भी मैंने आज ये पढ़ाई की, मैंने आज ये नहीं पढ़ा, जो आप कॉपी में पहले दिन से लिख रहे थे। तो आप ये देखेंगे फ्रॉम दी फर्स्ट डे टू दी लास्ट डे एक बहुत बड़ा चेंज आया। क्या चेंज आया है, अब ये मेरा रूटीन है, मैं इसे अपने आप में फोर्स नहीं कर रहा। अब आप ये नहीं कहोगे मुझे फोर्सफुली बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, नहीं, ये मेरा रूटीन सेट हो चुका है। फॉर वर्किंग 6 to 8 आवर्स, 8 to 10 आवर्स आदत बन जाएगी आप लोगों के लिए, और ये नॉर्मल होगा, इट विल बी नॉर्मल। लेकिन 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 रिमेंबर क्या चीजें आपने नहीं करनी है।
डोंट मिस 2 डेज इन अ रो। मान लीजिए एक दिन आपसे ऐसे नहीं रूटीन फॉलो हुआ, कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट डे भी ना हो, 2 दिन ऐसे ना हो भी आपने काम ही नहीं किया। एक दिन बीच में से जायज है, कई बारी तबीयत खराब हो जाती है तो इट्स ओके। इसके बाद डोंट चेज मोटिवेशन, चेज द रिदम। हमें रिदम फॉलो करनी है, हर दिन थोड़ा 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 मेहनत करनी है। पहले 7 दिन एक तरीके से, फिर 7 दिन दूसरे तरीके से, फिर 7 दिन तीसरे तरीके से। इससे हमारी कंसिस्टेंसी बिल्डअप होती है। स्मॉल स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। हमने कितने आवर्स से स्टार्ट किया था मैम? 4 आवर्स से, फिर हम आए 6 आवर्स पे, फिर 8 आवर्स पे। ऐसे कंसिस्टेंट रहना है और रिजल्ट आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा। एंड ट्रस्ट माई वर्ड्स, ये मजाक नहीं है, जब आप करने पर आएंगे तो आप समझेंगे। एंड अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, सो प्लीज कमेंट डाउन योर नेम इन द चैट सेक्शन एंड से मैम आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। एक है आज का दिन, और फिर मिलूंगी मैं आपसे 21 दिनों बाद इसी कमेंट सेक्शन में, जहां मैं देखूंगी भी आपके इस चैलेंज ने आप में क्या बदलाव लेकर आए। सो क्या आप रेडी हैं अपने कमबैक के लिए? क्या आप रेडी हैं अपने 2.0 वर्जन के लिए? तो लिखिए यस मैम मैं तैयार हूं अपने 2.0 वर्जन के लिए। यस मैम मैं तैयार हूं इस कमबैक के लिए। अपना नाम लिखिए और उसके आगे लिखिए 2.0 एंड यस। मैं ऑब्जर्व करूंगी 21 दिन बाद क्या यही बच्चा वापस से उस कमेंट पे आकर लिखता है मैम आई एम अ चेंज्ड पर्सन नाउ। आजमा करके देख लीजिए, चैलेंज एक्सेप्टेड और नॉट।